गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में माता श्री सीता जी की वंदना किए और उनके चरण पकड़ करके यह मांग किए कि आपकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि प्राप्त करूंगा व प्राप्त कर लूं। श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त करके श्री राम जी की वंदना किए, यह कहते हुए कि पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। पुण्य माने फिर मन से, वचन से और कर्म से रघुनायक, रघुवंशियों के नायक, रघुकुल नायक श्री राम जी के चरण कमल की वंदना मैं करता हूँ, जो चरण कमल सब लायक अर्थात सब कुछ देने योग्य हैं। चरण कमल बंदो सब लायक। वे श्री राम जी कैसे हैं? तो कहा राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन, राजीव नयन माने कमल के समान नेत्र हैं जिनका, अर्थात कमल नयन है। धरे धनुषायक, धनुष और सायक माने बाण धारण किए हुए हैं। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्तों की विपत्ति को भंजन करने वाले हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। सुखदायक अर्थात सुख देने वाले हैं। राजीव नयन, यह कृपा सूचक है। श्री राम जी का नाम है राजीव नयन। राजीव का अर्थ होता है लाल कमल। श्री राम जी के नेत्रों में सदैव करुणा भरी रहती है, कृपा भरी रहती है। राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई। तो राजीव विलोचन भवभय मोचन तथा गोस्वामी जी ने और भी जगह इस नाम को लिखते हुए कहा कि सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना भरियाए जल राजीव नयना। राजीव नयन भगवान श्री राम जी के नेत्रों में अश्रु भर आया। यह विशेष कृपा का पहचान है। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन
विशाल, इंद्र कहते हैं। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभार्यु सैन। मैं देखऊं खल बल दलहि, बोले राजीव नयन। ये सब कृपा सूचक है, विशेष कृपा। कमल में कोमलता भी होती है, कमल में शीतलता भी होती है और सुगंध भी। श्री राम जी का नेत्र कमल के समान है। सदैव धनुष बाण लिए रहते हैं, धरे धनुषायक। यहां तक कि तापस वेश विशेख उदासी, उस वरदान को सत्य करने के लिए श्री राम जी बलकल धारण किए। राम तुरत मुनि वेश बनाई, परंतु उस अवस्था में भी धनुष बाण का परित्याग नहीं किए। धनुष बाण हमेशा धारण किए रहते हैं। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, धनुष बाण धारे रहे, सदा भगत के काज। धनुष बाण धारे रहे, सदा भगत के काज। अग्रसुईते जानियत, राम गरीब निवाज। राम गरीब निवाज। धनुष बाण धारे लखत, दीन ही होत उछाह। टेढ़े सुधे सबन को, है हरि हाथ निबाह। है हरि हाथ निबाह। धनुष बाण धारे लखत, दीन ही हो तो छाह। दीन जनों को बड़ा उत्साह होता है कि हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए हुए हैं। फिर किसी बात को लेकर के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वह बाहर के शत्रु हो, चाहे भीतर के शत्रु हो। श्री राम जी जब धनुष बाण लिए हैं तो कोई शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के टीकाकार स्वामी श्री श्रीधर जी महाराज यजमान के घर से लौट रहे थे। चोरों ने पूछा, आपके संग कौन है? इन्होंने कहा, मेरे संग श्री रघुनाथ जी हैं। चोरों ने देखा इनके साथ तो कोई भी नहीं है, कहते श्री रघुनाथ जी हैं। तो जैसे ही इनको मारने के लिए उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, वैसे ही सन्मुख घोड़े पर सवार धनुष पर बाण चढ़ाए हुए श्री राम जी दिखाई देते हैं। और बाद में वही चोर स्वामी जी के शिष्य बन जाते हैं इस प्रभाव को देख करके। तो कहने का भाव यह है कि श्री रघुनाथ जी सहायक है तो फिर चिंता किस बात की है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जीवनी में ऐसा वर्णन है
कि श्रीमद् रामचरितमानस जी को चुराने के लिए चोर लोग आए, तो कुटिया के बाहर श्री राम जी को धनुष बाण लिए हुए रक्षा करते दिखाई दिए। तो श्री राम जी धनुष बाण लिए हुए हैं, फिर किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तब लग हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लग उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटी भाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। तो श्री राम जी धनुष बाण लिए रहते हमेशा अपने भक्तों के लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने निशाचरों को मारने की प्रतिज्ञा की, तो श्री सीता जी ने इस प्रतिज्ञा पर अपना विरोध प्रकट किया। श्री सीता जी जगत माता हैं, उन्होंने कहा स्वामी राक्षसों ने आपका कोई अपराध किया नहीं है और आपने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है कि निशिचर ही न करऊं मही भुज उठाईपन किन। मुझे ऐसा लगता है कि यह गलत प्रतिज्ञा आपकी है, इससे आपकी बड़ी बदनामी होगी, आपका अपजस होगा। आप तपस्वी वेश बनाए हैं और हिंसा करेंगे, यह तो वेश के विपरीत है। स्वामी मनुष्य का पतन 3 मार्ग से होता है, 3 कारण से होता है। पहला तो यह कि मिथ्या भाषण, झूठ बोलने से। दूसरा कारण यह है कि परतीय गमन करने से। और तीसरा कारण यह है कि कुसंगति से। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आप में 2 दोष बिल्कुल नहीं है। आप कभी झूठ नहीं बोलते और परतीय के प्रति कुदृष्टि नहीं डालते। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने ऊपर नारी न हेरी। श्री राम जी झूठ नहीं बोलते, रामो दूर ना भी भासते। लेकिन एक दोष आप में है। कौन सा दोष? किशोरी जी ने कहा वह है दोष कुसंग। ये जो धनुष बाण है ना, ये आपके लिए कुसंग है। तपस्वियों को अस्त्र शस्त्र नहीं रखना चाहिए, यह कुसंग है। एक तपस्वी तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या से डर करके देवराज इंद्र ने छद्म वेश में तलवार धरोहर के रूप में रखा। परिणाम ये हुआ कि वह तपस्वी उस तलवार की कुसंगति के कारण कालांतर में हिंसक बन गए, उनकी तपश्चर्या नष्ट हो गई। तो स्वामी आप इस धनुष बाण को, अस्त्र शस्त्र को कहीं रख दीजिए, घर लौटिएगा तो साथ में लिए चलिएगा। तब श्री राम जी ने अपने धनुष बाण के प्रियत्व को श्री सीता जी से कहा। श्री राम जी ने कहा, प्रिय श्री सीता जी, आप इस बात को जानती हैं कि मेरा अवतार भूभार हरणार्थ हुआ है। मैंने देवताओं को आश्वासन दिया था। मेरा वनवास भी असुरों के संहार हेतु ही हुआ है। ये देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पृथ्वी सब असुरों से त्रस्त हैं। उनके त्रास को मिटाने के लिए मैं वनवास कर रहा हूं। और जहां तक धनुष बाण की बात रही, ये तो मुझे बहुत प्रिय है। कदाचित आप साथ में न रहें,
श्री लक्ष्मण जी साथ में न रहें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन धनुष बाण यदि नहीं रहा मेरे साथ में, मेरा काम ही नहीं चलेगा। कौन सा काम है जो नहीं चलेगा? तो श्री राम जी ने कहा, हे प्रिय, मेरा भक्त कभी भी पुकार सकता है, और मेरा भक्त पुकार किया और मैं उनके पास खाली हाथ पहुंचूंगा तो वह देखते ही निराश हो जाएगा। प्रभु काहे के लिए आप आए? जब धनुष बाण नहीं लाए, अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, तो आप क्यों आए? तो मेरा भक्त जब पुकार करेगा तो मैं तत्क्षण धनुष बाण लेकर के जाऊंगा उसके पास और उसके संकट को दूर करूंगा। तो धनुष बाण तो मैं भक्तों के लिए धारण किया हूं, दुष्टों को संहार के लिए, सज्जनों की सुरक्षा के लिए। और फिर श्री राम जी आगे वह लीला किए, ऐसी लीला किए जैसे विराध मिला, और फिर खरदूषण आदि, शूर्पणखा, ऐसी लीला किए कि श्री किशोरी जी को ऐसा लगा कि मेरे स्वामी यदि धनुष बाण न लिए होते तो फिर मेरी रक्षा कैसे होती। मिला सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। तो राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों के विपत्ति को भंजन करने वाले हैं और भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खेन, जिन्हि परम प्रिय खेन। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल और बीची। गिरा माने वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ, वाणी का अर्थ, और जल माने पानी, बीची माने तरंग, जल का तरंग। कहियत भिन्न, कहने में भिन्न है। यह वाणी है, यह कविता है, यह इसका अर्थ है। यह वाणी है, यह अर्थ है। अलग अलग कहा जा रहा है पर भिन्न है, भिन्न है नहीं। जो वाणी है वही अर्थ है, जो अर्थ है वही वाणी है। वैसे ही जल और बीची को कहने में भिन्नता है कि यह जल है और यह बीची माने तरंग है। पर विचार करके देखिए तो जो जल है वही बीची है, जो बीची है वही जल है, अलग से कुछ नहीं है। अंतर इतना जरूर है कि वाणी स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है। जल पुल्लिंग वाचक है, वैसे जल नपुंसक लिंग में कहा जाता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी महाकाव्य में, हिंदी में दो ही लिंग माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक। तो जल पुल्लिंग है और बीची स्त्रीलिंग है। एक बात और समझने योग्य है। गिरा अर्थ केवल श्रवण को सुखप्रद है, श्रवण कान को सुख देने वाला है। आहा, कैसी सुंदर वाणी है और इसका अर्थ कितना बढ़िया है, सुन करके आनंद आ गया। जल और बीची यह नेत्र का विषय है। गिरा अर्थ श्रवण का विषय है, जल और बीची नेत्र का विषय है।
गिरा अर्थ का आकार नहीं है, निराकार है, और जल बीची का आकार है। वैसे ही ब्रह्म एक तो निराकार अवस्था में है और दूसरे में साकार अवस्था में है, सगुण साकार अवस्था में है। तो जो निर्गुणवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, जो कहते ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, उनको समझने के लिए कहा गिरा अर्थ, गिरा अर्थ बच्चे। और जो सगुणवादी हैं, सगुण साकारवादी हैं, उनके लिए कहा जल बीच सम। देखिए, देखा जाता है, जल तरंग को देखिए और गिरा अर्थ को सुनिए। यह एक सुंदर संकेत है, ध्यान दीजिएगा। चौपाइयों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अलग अलग वंदना किए, चौपाइयों में अलग अलग वंदना किए। दो चौपाई में श्री सीता जी की वंदना किए, दो चौपाई में श्री राम जी की वंदना किए। अब यहां पर मिला करके दोनों को एक साथ मिलाकर वंदना कर रहे हैं। वंदना करते हुए कहते हैं, बंदव सीताराम पद, मैं श्री सीताराम जी के चरण में वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनको खिन्न माने दीनहीन जो दास हैं वह परम प्रिय हैं, जो दीनों पर दया करते हैं। इस दोहे में गोस्वामी जी महाराज श्री सीताराम जी की अभिन्नता दर्शा रहे हैं, एक तत्व दर्शा रहे हैं। अभिन्न है, तत्वतः एक ही है, इसी बात को दर्शा रहे हैं। गिरा अर्थ कहने के लिए दो है पर है एक, जल बीची कहने के लिए दो है पर है एक। वैसे श्री सीता जी, राम जी कहने के लिए दो हैं, माता श्री सीता जी, पिता श्री राम जी, लेकिन है दोनों एक। प्रश्न ये उठता है, जब अलग अलग वंदना कर चुके हैं तो अब दोनों को एक साथ मिलाकर क्यों वंदना कर रहे हैं? दोनों को अलग अलग वंदना कर चुके हैं तो एक साथ वंदना क्यों कर रहे हैं? इसका समाधान यह है कि अलग अलग वंदना करने में ऐसा जाना गया, ऐसा समझा गया कि जैसे श्री भरतादिक भ्राता है ना, वैसे माता श्री सीता जी भी हैं, ऐसा समझा गया, जाना गया। इस संदेह को दूर करने के लिए गोस्वामी जी इस दोहे में दो दृष्टांत दे करके दोनों की वंदना की है कि दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। फिर एक प्रश्न ये उठता है, तो क्या श्री भरतादिक भाई श्री राम तत्व से अलग तत्व है? वह श्री राम तत्व से अलग तत्व है? तो इसका उत्तर यह है कि तत्वतः तो एक ही है। भरतादिक भाई और श्री राम जी तत्वतः तो एक ही है, लेकिन अंश अंशी का भेद है। अंश अंशी का भेद है। श्री राम जी तीनों भाइयों को अपना अंश मानते हैं, कहते हैं अंशन सहित मनुज अवतारा, लइहौ दिनकर वंश उदारा। अंशन सहित देह धरि ताता, करिहौ चरित भगत सुख दाता। परंतु श्री सीताराम जी में अंश अंशी वाली कोई बात नहीं है। श्री सीताराम जी में अंश अंशी का भेद नहीं है, केवल ब्रह्म है। इस बात का खुलासा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्वयंभू मनु शत्रुपा जी के तप प्रसंग में किए हैं।
जब स्वयंभू मनु ने संकल्प किया कि सतचिद आनंदमय जो ब्रह्म परम प्रभु हैं, मैं उनको दर्शन करना चाहता हूं। जो सतचिद आनंदमय परम प्रभु हैं, परम ब्रह्म है, मैं उन्हीं के दर्शन करना चाहता हूं। वह ब्रह्म कैसा है? तो कहा निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि हैं, परमार्थवादी जिनको चिंतन करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कह करके निरूपण किया करते हैं, निरुपाधि हैं, अनुपम है, जिनके अंश से श्री ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, ऐसे ब्रह्म अपने भक्त के अधीनस्थ रहते हैं और भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं। लीला काल में प्राकृत मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ते हैं। जो कहते हैं वह करते हैं। इस प्रकार से वेदों ने उनके लिए कहा है। और यदि वेद ने उनके लिए ऐसा कहा है कि भक्तों के मनोरथ वे पूरा करते हैं, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजा ही अभिलाखा, हमारी अभिलाषा को अवश्य पूरा करेंगे। तप देख करके श्री मनु जी के पास श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी बहुत बार आए। वर मांगने के लिए कहा, परंतु स्वयंभू मनु राजा की अखंड वृत्ति परम ब्रह्म में लगी हुई है, इसीलिए उनके वचन भी इनको सुनाई नहीं दिए। तब परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त को अर्थात श्री मनु जी को अनन्य सेवक जान करके आकाशवाणी किए, राजन वरदान मांगो। जैसे कहा वरदान मांगो, त्रिगुणातीत परम ब्रह्म प्रभु की वाणी, ध्यान दीजिएगा, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण के अधिष्ठाता हैं और परम ब्रह्म श्री राम जी त्रिगुणातीत हैं। उनकी अमृतमयी वाणी श्रवण द्वार से जैसे हृदय में प्रविष्ट हुई, वैसे ही मनु जी का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा उनको लगने लगा कि मैं अभी घर से आया हूं, इतना आनंद उनको प्राप्त होने लगा। मनु जी ने उस वाणी को दंडवत प्रणाम किए और कहा, हे सेवक के लिए कल्प वृक्ष कामधेनु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते कि आपका स्वरूप कैसा है, परंतु जो स्वरूप आपका शिव जी के मन में निवास करता है, कागभूषुंडी जी के मन मानस में बसता है, तथा जिस स्वरूप को परमार्थवादी जो तत्ववेत्ता है चिंतन करते हैं, वेद जिनको निर्गुण सगुण कह करके निरूपण करते हैं, आप कृपा करके उसी रूप को हमें दर्शन प्रदान करें। यह श्री मनु जी महाराज की अभिलाषा है। यह श्री मनु जी महाराज की अभिलाषा है। सरकार प्रकट हुए और प्रकट हुए तो कैसे? युगल स्वरूप में प्रकट हुए। तो जैसा कुछ ब्रह्म का स्वरूप अखंड है सो दिखाया। यही श्री सीताराम जी का शाश्वत सनातन स्वरूप है जो मनु जी के सामने प्रकट हुआ है। हम मनु जी द्वारा प्राप्त श्री सीताराम जी की उपासना करते हैं तो समझना चाहिए कि अखंड ब्रह्म की उपासना करते हैं।
और बाकी स्वरूपों में उपासना करते हैं तो श्री राम भक्त कहते हैं कि सखंड ब्रह्म की उपासना है। ये उनकी अपनी भावना है। तो वैसे ब्रह्म सभी रूपों में पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर भी अपने अपने पक्ष को हर कोई रखते हैं। यही तो युगल स्वरूप है। प्रश्न उठता है कि ब्रह्म तो एक है, ब्रह्म तो एक है, फिर दो कैसे है? इसका समाधान यह है कि एक ही ब्रह्म दो रूप में दिखते हैं, माता पिता के रूप में। क्योंकि संसार में दो है, माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है। इस प्रकार से जो एक संबंध है, तो माता पिता के रूप में श्री सीताराम जी दिखाई देते हैं। बृहद विष्णु पुराण का श्लोक है। बृहद विष्णु पुराण का श्लोक है। द्वौ च नित्यं द्विधा रूपम, द्वौ च नित्यं द्विधा रूपम, तत्वतो नित्यमेकता। राम मंत्र स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः। द्वौ च नित्यं द्विधा रूपम, तत्वतो नित्यमेकता। राम मंत्र स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यद्वा शब्दात्मको रामो, यद्वा शब्दात्मको रामो, सीता शब्दार्थ रूपिणी। यद्वा वाणी भवेत सीता, रामः शब्दार्थ रूपवाण। इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया, श्री सीता जी वाणी है, श्री राम जी अर्थ है, शब्दार्थ। यद्वा वाणी भवेत सीता, राम शब्दार्थ रूपवान। श्री सती माता श्री सीताराम जी की नित्यता को दर्शन करती हैं उस काल में जब श्री सीता जी का हरण हो चुका है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी, श्री दशरथ जी महाराज, श्री भरत शत्रुघ्न के रहने से अपना जीवन रहना नहीं मान रहे हैं, लेकिन श्री सीता जी यदि लौट आएंगी, श्री सीता जी रह जाएंगी, तो अपना जीवन रहना मान रहे हैं। ए विधि करे हो पाए कदम्बा, फिर ही तो हो ही प्राण अवलंबा, ना ही तो मोर मरण परिणामा। संत महापुरुषों ने यह कहा, संत महापुरुषों ने यह कहा कि भक्तों के आनंद के लिए अथवा तो स्वयं लीला करने के लिए, आनंद लेने के लिए, आनंद देने के लिए, वे तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आनंद को विभाजित करने के लिए, बांटने के लिए युगल स्वरूप में आए हैं।
अक्षर की दृष्टि से यदि विचार करें तब भी श्री सीताराम, सीताराम और ब्रह्म दोनों एक है। कहिए कैसे? तो ब्रह्म ब र ह म 4 अक्षर है ब्रह्म। अब इन चारों को आप गिनती कर लीजिए। क से व तक 23 अक्षर, क से र तक 27 और क से ह तक 33 और क से म तक ये 25। तो क से ब तक 23, क से र तक गिनती करिएगा तो 27, क से ह तक 33, क से म तक 25। तो 23 जोड़ 27 जोड़ 33 जोड़ 25 ये बराबर 108 होता है। वैसे ही हम लोग श्री सीताराम जी में देख लें तो सा, ई, ता और आकार है। सा, ई, ता, आ 4 अक्षर इसमें है। क से दंती सा तक 32 है और ई तक आ, ई ये 4 हो गए और क से ता तक 16, आ 2 ये हो गए। तो 32, 4, 16, 2 ये 54 हो गए। और 54 ये हुए। राम में देखें तो र, आ और म। तो क से र तक 27 आकार है आ 2 ये हो गए और क से म तक 25। तो क से म तक 25 आ 2 ये 25 2 27 और क से र तक 27। तो 27 27 54। तो श्री सीता जी, सीता नाम में भी 54 अक्षर होता है और राम नाम में भी 54 अक्षर होता है। तो इस प्रकार से 54 54 108। तो इस वर्णमाला को अक्षर की दृष्टि से यदि गिनेंगे तो ब्रह्म शब्द में 108 मात्रा होती है, वैसे ही सीताराम शब्द में भी 108 मात्रा होती है। लोग कहते 108 क्यों लिखते हैं? तो 108 ये पूर्णता का पहचान है। ब्रह्म और सीताराम ये दोनों शब्द 108 वर्ण की दृष्टि से गिना जाता है। इसीलिए महापुरुषों को खास करके गुरु जी के नाम में 108 लगाया जाता है। और 108 अंक लगाने का मतलब ये है कि हमारे गुरु जी ब्रह्म है, ये उसका अभिप्राय होता है। अब कोई 1008, अब 1,08,000, 1 करोड़ 8 लिखें तो उनकी बात वे जाने, लेकिन 108 की यह बात प्रमाणित है। पहले यह था कि एक गुरु जी हुए, एक जगत गुरु, अब उससे मन में संतोष नहीं हुआ तो फिर विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, अलग अलग नाम लिखने लगे। तो वैसे ही 108 लगता है कम अंक है, 1008 कर लो। कुछ लोगों को लगा नहीं ये भी बहुत कम है, 1,08,000 करो। लेकिन क्यों, अब उसके बारे में वे जाने। लेकिन 108 क्यों, इसके बारे में तो आप समझे रहिए। 108 इसलिए लगाया जाता है कि ब्रह्म शब्द में 108 अक्षर होता है और वैसे सीताराम शब्द में भी 108 अक्षर होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री सीताराम जी को एक साथ वंदना कर रहे हैं। यह दोहा जो है ना, देहली दीपक न्याय से
ऊपर के प्रसंग और नीचे के प्रसंग दोनों को समझाने वाला है। यह दोहा ऊपर के प्रसंग और नीचे के प्रसंग दोनों को समझाने वाला है। कहिए कैसे? तो श्री सीताराम जी दोनों एक हैं, इस शंका का समाधान इस दोहे से कर दिया गया। ऊपर अलग अलग वंदना किए और इसके बाद गोस्वामी जी ने यह कहा कि दोनों एक हैं, उसका समाधान यहां कर दिए। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब आगे गोस्वामी जी वंदना करने जा रहे हैं बंदौ नाम राम रघुबर को। यहां भी प्रश्न उठा, केवल राम जी की वंदना, केवल राम नाम की वंदना, ऐसा क्यों? तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल श्री राम उपासक हैं, युगल उपासक नहीं हैं? और यदि युगल उपासक हैं तो बंदो सीता राम नाम कहना चाहिए। इस शंका को दूर करने के लिए यह दोहा है। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि सीता कहिए तो राम होगा और राम कहिए तो सीता होगा। राम मंत्र स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तम। बृहद विष्णु पुराण का श्लोक अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना है। गिरा रथ जल बीच, वैसे दोनों नाम सनातन है, दोनों नाम का तत्व एक है। गिरा कहने से अर्थ का ग्रहण होता है, अर्थ कहने से गिरा का ग्रहण होता है। जल कहने से बीची का ग्रहण होता है, बीची कहने से जल का ग्रहण होता है। इसी से वस्तुतः एक ही है। नाम दो हैं पर सनातन है, नाम द्वय हैं पर सनातन है। जब से गिरा है तब से अर्थ है, जब से जल है तब से बीची है। ऐसा ना हो कि जल और बीची बाद में अलग अलग, जल पहले हुआ बीची बाद में, सो नहीं, साथ ही है। वैसे सीता और राम, सीता पद और राम पद, यह दोनों सनातन है, दोनों तत्व एक ही है। इसका प्रमाण वेदों में सविस्तार वर्णन किया गया है। वेदों में तत्वमसि महावाक्य है, इस प्रकार से इसका विशेष विस्तार किया गया है। महारामायण में पढ़ना चाहिए, वहां भी विस्तार से इसका वर्णन है। अब हम लोग सरल भाषा में कुछ इस प्रकार से समझें, दोनों नाम की एकता कैसे है, तो इस प्रकार से समझिए। रकार जो है ना, दोनों नाम की एकता कैसे, इसको समझिए। रेफ जो है विसर्ग होकर के सकार हुआ, रेफ विसर्ग होकर के सकार हुआ, मकार अनुस्वार होकर के तकार हुआ, तब राम जी का जो नाम राम नाम है वह सीता हो गया। रेफ विसर्ग होकर के सकार हुआ, मकार अनुस्वार होकर के तकार हुआ, तब राम नाम का सीता नाम हुआ। और जब सकार विसर्ग होकर के रेफ हुआ, तकार अनुस्वार होकर के मकार हुआ, तब सीता नाम से राम नाम हो गया।
नाम दोनों सनातन है, एक रस अखंड है। जब से राम नाम है तब से सीता नाम है, जब से सीता नाम है तब से राम नाम है। इसलिए गिरा अर्थ जल बीची का दृष्टांत दिए हैं। एक और प्रश्न है, शंका है, दो दृष्टांत देने का क्या मतलब है? दो दृष्टांत देने का क्या प्रयोजन है? इसका समाधान यह है कि एक ही दृष्टांत से काम तो चल जाता है, क्योंकि दोनों को अभेद दर्शाना है। चाहे गिरा अर्थ कह लेते, चाहे जल बीची कह लेते, काम तो चल जाता है। लेकिन एक बात लोगों के मन में आती है, गिरा व अर्थ तत्व भेद तो होता है, परंतु सूक्ष्म से कारण कार्य पाया जाता है। गिरा अर्थ तत्व में अभेद है, ये तो स्पष्ट हो गया। जो गिरा है वो अर्थ है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो कारण कार्य पाया जाता है। गिरा का विकार अर्थ है, गिरा का विकार अर्थ है, तो गिरा कारण है, अर्थ कार्य है। ये हुआ। गिरा स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है, तो श्री सीता जी कारण है, श्री राम जी कार्य है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। तो इससे एक बात यह हो जाती कि शाक्त मत माने शक्ति मत का विशेष पोषण होता। शक्ति को मानने वाले सब बहुत इस बात को लेकर के विशेष जोर देते, आह्लादित होते कि देखो गोस्वामी जी ने गिरा अर्थ कह करके श्री सीता जी को कारण और श्री राम जी को कार्य कहा है। गोस्वामी जी दूसरा दृष्टांत दिए, जल बीची। इसमें भी वही बात है, जल और बीची। जल कारण है, बीची कार्य है। जल कारण है, बीची कार्य है। तो श्री राम जी जल स्थान में हुए, कारण रूप हुए, श्री सीता जी बीची स्थान में हुई। श्री सीता जी बीची स्थान में हुई तो कार्य हुई। यदि केवल जल बीची का दृष्टांत रखते तो पुरुषवादी मत का सिद्ध प्रमाण हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज दो दृष्टांत दिए। एक में गिरा अर्थ में गिरा पहले हैं और जल बीची में जल पहले हैं। आप दोनों में किसको कारण किसको कार्य कहिएगा? गिरा अर्थ में गिरा को कारण कहिएगा तो जल बीची में जल को कारण कह लीजिए। अब जो गिरा अर्थ को पढ़ेंगे वे कहेंगे श्री सीता जी कारण है, जल बीची पढ़ेंगे वे कहेंगे श्री राम जी कारण है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज दो दृष्टांत दिए। ना तो सीता जी से राम जी, न राम जी से सीता जी, दोनों तत्वतः एक ही हैं। दोनों स्वरूप अखंड है, दोनों नाम सनातन है। इसमें कार्य कारण भेद नहीं है। दोनों स्वरूप केवल शुद्ध ब्रह्म है। दोनों नाम ब्रह्म तत्वाकार वाचक है। इसलिए गोस्वामी जी ने दो दृष्टांत दिए।
द्वौ नित्यं द्विधा रूपम् तत्त्वतो नित्यमेकता। राम मंत्रे स्थिता सीता, सीता मंत्रे रघुत्तमः। तो श्री राम नाम की वंदना करने से श्री सीता नाम की भी वंदना हो गई। फिर भी कुछ लोगों ने जानना चाहा कि जब दोनों तत्वता एक ही है तो बंदो नाम राम रघुवर को जो गोस्वामी जी ने कहा तो बंदो सीता नाम कह लिए होते। तो इसका समाधान यह किया है संतों ने कि श्री राम जी श्री सीता जी तत्वतः एक ही हैं, लेकिन लीला करने के लिए श्री राम जी पहले आए हैं, श्री सीता जी बाद में आई हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार 5-6 साल बाद श्री सीता जी का अवतरण हुआ है, बाद में आई श्री सीता जी। दूसरा भाव यह है कि तत्वतः एक ही है, फिर भी श्री राम जी पिता रूप में है, श्री सीता जी माता रूप में है, और पति पत्नी का रूप धारण किए हैं, माता पिता का रूप धारण किए हैं। तो सभी स्त्री सभी नारी अपने पति की प्रधानता चाहती हैं, और स्वयं श्री सीता जी श्री राम नाम में अनुरक्त होने के लिए, राम नाम जपने के लिए, श्री राम मंत्र जपने के लिए प्रेरित करती हैं, शिक्षा देती है, कहती हैं। जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न माने दीनहीन परम प्रिय हैं, जिनको दीनहीन परम प्रिय हैं। खिन्न का मतलब वह जिनमें दीनता हो। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको खाने और पहनने का अभाव है, पर उनमें दीनता नहीं होती। यहां खिन्न का मतलब दीनता से, जिन्होंने दैन्यता धारण किया हो। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना, द्रवौ सो श्री भगवाना। विनय पत्रिका 165 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। तो जही दीन पियारे वेद पुकारे। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज दीनता को धारण किए, ग्रहण किए। दोहावली 99 में उन्होंने लिखा, करमठ कठमलिया कहि, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो, राम दुआरे दीन, राम दुआरे दीन। गोस्वामी जी ने कहा, कर्मकांडी लोग मुझे कहते कठमलिया है। कठमलिया है काट की माला घुमाने वाला।
ज्ञानी कहते ज्ञानहीन है यह, और मैं कहता हूं मुझ में उपासना नहीं है, मैं त्रैकांड से रहित हूं। तो कहा तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम दुआरे, दीन मैं तो श्री राम द्वार के दीन दास तुलसीदास हूं। मो सम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तेहि ते कहाई संत श्रुति तेरे। दीनता वह है जिसमें अहमता की जरा भी गंध न हो। ना मैं करता नहीं किया, ना मैं करता नहीं किया, साहिब करता मोर, करत करावत आप हैं, पलटो पलटो सोर, पलटो पलटो सोर। कर्तृत्वाभिमान की गंध जरा भी न हो। तो बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिंड, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। अब गोस्वामी जी महाराज श्री राम नाम की वंदना करते हैं। रघुवर को जो श्री राम नाम है, मैं उस राम नाम की वंदना करता हूं। रघुवर श्री राम जी के श्री राम नाम की वंदना मैं करता हूं। जो श्री राम नाम कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा के, हेतु माने कारण है। हम और आप सूर्य, अग्नि और चंद्रमा से नित्य लाभान्वित होते हैं। सूर्य का सुख दिन में लेते हैं, अग्नि का सुख भोजन के माध्यम से लेते हैं, भोजन अग्नि से सिद्ध होता है और अग्नि ही भोजन को पचाती है, और चंद्रमा से रात्रि में आनंद लेते हैं, शीतलता का सुख प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। तो जो सूर्य अग्नि चंद्रमा हम लोगों के बीच विराजित हैं, ये कहां से हुए हैं, कैसे हुए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम से हुए हैं। कृषानु अग्नि रकार से आए हैं, सूर्य आकार से आए हैं, चंद्रमा मकार से आए हैं। यदि राम नाम इसमें न रहे तो ये कृषानु नहीं रहेगा, किसानु हो जाएगा, कसानु, कोई काम का नहीं रहेगा। अब भानु नहीं होगा, भनु हो जाएगा, आकार न रहे तो। अब मकार न रहे तो हिकर हो जाएगा। अब जरा देखिए, गोस्वामी जी ने शब्द की रचना भी बड़े सुंदर तरीके से की है। कृषानु, भानु, हिमकर, और भी इनके नाम है, लेकिन उन नामों को न दे करके कहा जरा सोचो, कृषानु में रकार हटा दो कसानु, भानु में आकार हटा दो भनु, हिमकर में मकार हटा दो हिकर। सारहीन, जैसे शरीर से प्राण हट गया मुर्दा,
शरीर किसी काम का नहीं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी का चारों नित्य है, नाम, रूप, लीला और धाम। वशिष्ठ संहिता का यह श्लोक प्रमाणित है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एवं चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम सच्चिदानंद विग्रहम। प्रथम धाम की वंदना कर चुके हैं, रूप की वंदना कर चुके हैं, अब नाम की वंदना करते हैं और लीला गायन करना उद्देश्य है। लीला गाने के लिए पहले धाम की वंदना, फिर रूप की वंदना, अब नाम की वंदना करते हैं। बंदो नाम राम। कौन राम? गोस्वामी जी ने कहा, रघुवर राम नाम की वंदना करता हूं। रघुकुल में जो अवतार लिए उन श्री राम नाम की वंदना मैं करता हूं। राम नाम में अति व्याप्ति है, राम नाम में अति व्याप्ति है। कैसे? तो राम श्री बलराम जी भी कहलाते हैं। भागवत जी में वर्णन है, अक्रूर जी महाराज श्री राम कृष्ण को लेकर चलते हैं, यमुना जी में श्री राम कृष्ण को दर्शन करते हैं। कृष्ण गीतावली 32 में सीमन चापि सके को कब तब जब हु तो राम कन्हाई। तो राम से बलराम जी का भी अर्थ होता है, राम से श्री परशुराम जी का भी अर्थ होता है। केवल राम कहते तो वैसे तो राम और भी कहलाने वाले हैं, लेकिन कुछ जैसे प्रमुख बलराम जी, श्री परशुराम जी। बलराम जी में बल पहला शब्द है, परशुराम जी में परशु पहला शब्द है, परशुराम। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, भार्गव राम। और राम नाम जो सगुण साकार को नहीं मानने वाले हैं, जैसे श्री कबीरदास जी के कुछ अनुयायी लोग, कबीरदास जी महाराज के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सगुण साकार नहीं मानते हैं, तो उनकी दृष्टि में राम नाम अनादि है। राम नाम रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विविधीयते। ध्यान दीजिएगा, भगवान के और जितने नाम हैं गुण क्रिया से युक्त है, गुण क्रियात्मक नाम है। कैसे? कहा व्यापक होने से विष्णु, व्यापक होने से विष्णु, जल पर सोने से नारायण, जल पर शयन करने से, क्योंकि परमात्मा ने पहले जल बनाया और उस पर अपना अयन बनाया, तो जो जल जो बनाया वही नार कहलाया। उस पर अयन करने से, स्थान बनाने से, सोने से नारायण कहलाए। सत्ता संपादक होने से, सत्ता संपादक होने से कृष्ण कहलाते हैं। विश्व में बसने से अथवा विश्व को अपने में बसाने से वासुदेव कहलाते हैं। क्लेश को हरण करने से, दुख को हरण करने से हरि कहलाते हैं। भरण पोषण करने से विश्वंभर कहलाते हैं। महारामायण में भगवान शिव कहते हैं, समस्त नामों के वर्ण समस्त
समस्त नामों के वर्ण राम नाममय है। राम नाममय है। भगवान के कोई भी नाम हो वह राम नाम से युक्त जरूर है। श्री राम नाम में पूर्ण सच्चिदानंद घटित होता है। श्री राम नाम में पूर्ण रूप से सच्चिदानंद शब्द घटित होता है। चिदवाचको रकारः स्यात्, चिदवाचको रकारः स्यात्, सदवाच्योकार उच्यते, मकारानंद वाची स्यात्, सच्चिदानंदमव्ययम्। भगवान के जितने नाम हैं वह नाम जब तक पूरा नहीं लेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। लेकिन श्री राम नाम ऐसा है कि पूरा ना सही अधूरे ले लीजिए। नामाभास भी हो, उल्टा सीधा भी ले लीजिए, तब भी इस नाम से कल्याण होगा। अजामिल जी ने नारायण पुत्र को बुलाया, नारायण नाम तो लिया, नाम के प्रभाव से नारायण पार्षद भगवान के भक्त पार्षद के दर्शन हुए, इनको पुण्य बढ़ा और फिर इन्होंने हरिद्वार में जाकर के तपस्या की, भजन किया है, तभी भगवान के धाम गए। लेकिन श्री राम नाम ऐसे हैं कि चाहे जैसे भी ले लीजिए, हराम कह लीजिए, चराम कह लीजिए, तराम कह लीजिए, विराम कह लीजिए, तब भी काम बन जाएगा। मरते समय में हराम कह लीजिए, तराम कह लीजिए, चराम कह लीजिए, विराम कह लीजिए, तभी आपको कल्याण जरूर करेगा ये नाम। बारह पुराण की वह कथा प्रसिद्ध है, बारह पुराण की वह कथा प्रसिद्ध है जिसमें ऐसा स्पष्ट लिखा है कि उस मुसलमान ने जो अंधा था, अधम था, वृद्ध था, जर्जर हो गया था, सूकर के बच्चे के धक्का लगने से गिर गया, उसने सूकर के बच्चे को गाली देना शुरू किया, हराम ने मार डाला मुझे, हराम ने मार डाला। हराम कहा इतने प्राण पखेरु उड़ गया उसका, वह गाली दे रहा था, हराम, हराम ने मारा। तो हराम कहा इतने में मर गया वो। तो भगवान श्री राम जी के पार्षद आ गए लेने के लिए, जमदूत भी आ गए। श्री राम जी के पार्षदों ने कहा तुम लोग कैसे आए? उन लोगों ने कहा आप कैसे आए? कह तुमने सुना नहीं? इसने कहा हा राम। जमदूतों ने कहा वाह भगवान, अरे इसने हा राम नहीं किया, इसने गाली दिया था। अरे तुम पागल हो, हा राम। हाँ, तो इस प्रकार से तुलसी भी शोक होए त्रैलोकपति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। महारामायण में भगवान शिव कहते हैं देवताओं में इंद्र, मनुष्यों में राजा, लोकों में गोलोक, नदियों में सरजू और कवि वृंद में अनंत, भक्त में हनुमान, शक्ति में श्री सीता जी, शक्ति में श्री सीता जी, अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, पर्वतों में सुमेरु और नदियों में जलाशयों में सागर, पशुओं में कामधेनु, धनुषधारियों में कामदेव। इस प्रकार से सबके नाम लेते हुए गिनाते हुए कहा सब में, सभी नामों में राम नाम सर्वोपरि है। जैसे देवताओं में इंद्र है वैसे सभी नामों में राम नाम है, जैसे मनुष्यों में राजा है। आदि पुराण में तो स्पष्ट वर्णन है कि यह श्री राम नाम जिनको इंद्रादि देवता ही नहीं बल्कि भगवान के सभी अवतार भी जपते हैं। श्री सीताराम नाम प्रकाश वह ग्रंथ प्रकाशित है जिनके लेखक है साकेतवासी परम पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, जो ग्रंथ वर्तमान समय में स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी से प्रकाशित है। श्री सीताराम नाम प्रकाश पुस्तक में पढ़ें तो सभी पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का प्रमाण देकर के उसमें दर्शाया गया है। आदि पुराण का श्लोक उसमें लिखा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को उपदेश करते हैं, कहते श्री राम नाम
सर्वोपरि है, कल्याणकारी है, नाम जपिए। और मैं भी श्री राम नाम जपता हूं। श्री राम नाम का जाप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी करते हैं, ऐसा आदि पुराण में वर्णन है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। दो चौपाई में श्री राम नाम का विशेष परत्व गोस्वामी जी ने दर्शाया है। बहुत कुछ बातें इस पे और भी कहनी है इन दोनों चौपाई के संदर्भ में, इसलिए प्रसंग को आज यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम